हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योर हिंदी नोट्स पर। आज हम इस वीडियो में आपके एनटीए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो इकाई 5 है उसमें कविता है बादल को घिरते देखा है, उसी कविता पर चर्चा करेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता जो है वो प्रगतिशील कवि बाबा नागार्जुन जी द्वारा लिखित है और इस कविता का संकलन उनके युगधारा नामक काव्य संग्रह में किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 है, 1953। नागार्जुन घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अपने यायावरी जीवन के कारण ही उन्होंने देश देशांतर के अनुभव बटोरे और प्रकृति को अनेक रंगों में देखा और उन्हीं सभी रंगों का चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में भी किया है। प्राकृतिक सौंदर्य की उनकी जो सर्वाधिक चर्चित कविताएं हैं उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है बादल को घिरते देखा है। और इस कविता में उन्होंने हिमालय की गोद में छिपे प्राकृतिक सौंदर्य को दृश्यबंध किया है और हिमालय घाटी की सुंदरता का यह वर्णन जो है यह काल्पनिक ना होकर उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित है। और यह कविता जो है इसमें कुल 6 दृश्यों का चित्रण किया गया है, जिसमें ओस की बूंदों का कमलों पर गिरने के दृश्य का चित्रण है। दूसरा है हिमालय की झीलों पर हंसों के तैरने का दृश्य और तीसरा है बसंत ऋतु की सुंदर सुबह के दृश्य का चित्रण। चौथा है चकवा चकवी का जो सुबह मिलने का जो दृश्य है उसका चित्रण है और पांचवें में कस्तूरी हिरण के जो है भागने का दृश्य है, जो अपनी ही खुशबू के पीछे भागता फिरता दिखाई देता है। और छठा जो है वो किन्नर तथा किन्नरियों के दृश्य का चित्रण है। आगे हम कविता पढ़ेंगे और कविता पढ़ते समय साथ साथ में आपको जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ भी बताते चलूँगी। आगे कविता है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी ने जो हिमालय पर्वत है उसकी सुंदरता का व्याख्यान किया है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां बर्फ़ से ढकी रहती हैं। उन बर्फ़ से ढकी एकदम सफ़ेद चोटियों पर घिरे हुए बादलों की सुंदरता को कवि ने बहुत ही नज़दीक से देखा है और हिमालय की चोटियां बर्फ़ के कारण सफ़ेद हैं और धूप के कारण बड़ी ही उज्जवल हैं। उन पवित्र चोटियों पर घिरे बादल बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं और उन पर छोटे छोटे ओस की बूंदें जो हैं वो गिरी हुई ऐसे प्रतीत होती हैं मानो उन पर मोती गिरे हुए हों। मतलब छोटे छोटे ओस की बूंदें जो हैं वो मोतियों के समान दिखाई देती हैं। मानसरोवर के सुनहरे रंग के कमलों पर जब वो गिरती हैं तो बड़ी ही प्यारी लगती हैं। वे सुनहरे कमल जो हैं वो और अधिक सुंदर और मनोहर हो जाते हैं और कवि कहता है कि उसने उस सौंदर्य का जी भरकर पान किया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे पर्वतीय प्रदेश में बादलों के घिरने पर वहाँ की झीलों में तैरते हुए हंसों के सौंदर्य का वर्णन नागार्जुन जी ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनके मध्य अनेकों ही छोटी और बड़ी स्वच्छ झीलें जो हैं वो बह रही हैं और उन झीलों पर बहने वाला जो जल है वो एकदम पवित्र है और नीला है और उस नीले निर्मल जल में पावस ऋतु की गर्मी और घुटन से जो दुखी हंस हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो हंस हैं वो समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की इन ठंडी झीलों में जो उगे हुए कमल हैं उनके जो कड़वे मीठे तंतु हैं उनका
स्वाद लेने की इच्छा से इन झीलों में चले आते हैं और उन्हीं जो है विष तंतुओं का स्वाद लेने के लिए जो आए हुए हैं, जो हंस आए हुए हैं, उन्हीं हंसों को तैरते हुए नागा अर्जुन जी ने देखा है और स्वयं उन्होंने उस घाटी में, हिमालय की जो घाटियां हैं वहाँ पर बादलों को भी घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे जो शब्द हैं चिर अभिशापित, चिर अभिशापित का अर्थ है सदा से ही जो शापग्रस्त हो, और एक शब्द इसमें आया है शैवाल। शैवाल का अर्थ जो है वो है काई की जाति की एक घास होती है हरे रंग की, और प्रणय कलह, प्रणय कलह का अर्थ है प्यार भरी छेड़छाड़। तो आगे नागा अर्जुन जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वसंत की ऋतु थी और प्रभात की बड़ी ही सुंदर बेला थी, वायु जो थी वो धीमी धीमी गति से चल रही थी और उगते सूर्य की जो मीठी मीठी किरणें हैं वो धरती पर पड़ रही थी। सूर्य की कोमल किरणें अगल बगल की जो चोटियां हैं उन सभी पर पड़ रही थी। कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर सुनहले वातावरण में उन्होंने एक चकवा और चकवी के जोड़े को प्रेम की क्रीड़ाएं करते हुए भी देखा, और उन्हें रात में परस्पर ना मिलने का शाप मिला हुआ है, इसीलिए उन्हें मजबूरन जो है वो अलग अलग रहकर अपनी रात्रि बितानी पड़ती है। यहाँ पर ये चकवा चकई की बात कर रहे हैं नागा अर्जुन जो हैं, और जैसे ही सुबह होती है तो उस चकवा और चकई की जो वियोग भरी पुकार है वो समाप्त हो जाती है, और तब सुबह होते ही, प्रातः काल होते ही उनका पुनः मिलन होता है, और जब वो आपस में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वे ज़ोर ज़ोर से बोलकर एक दूसरे को रात भर ना मिलने का उलाहना दे रहे हों। और इस प्रकार से वो चकवा और चकई को वहाँ पर सरोवर के किनारे जो शैवाल थे, जो हरी काई थी, और वो ऐसे लग रही थी मानो कोई दरी हो, उस दरी पर क्या है, उस चकवा और चकई को प्रणय कलह करते हुए देखा है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है, और वह मृग जो है वो अपनी नाभि में से आती हुई जो मादक सुगंध है उसके पीछे पीछे पागल होकर दौड़ता है, क्योंकि उसे भ्रम है कि वह सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, और भागने और सुगंध ना मिलने के कारण जो मृग है वो अपने आप पर ही चढ़ रहा है, और उसका वह अपने आप पर चढ़ना बड़ा ही मनोरम है। और कवि कहता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घिरते बादलों के नीचे यह दृश्य जो है वो बड़ा ही आकर्षक लगता है। कहाँ गए धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामयी बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कुबेर, कुबेर का अर्थ धन का स्वामी, कुबेर का अर्थ है धन का स्वामी, और अलका, अलका का अर्थ है कुबेर की जो नगरी है उसे अलका नगरी कहा गया है। अलका
व्योम प्रवाही, व्योम प्रवाही का अर्थ है आकाश में घूमने वाले। और मेघदूत, मेघदूत जो है वो कालिदास का एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। तो हिमालय का बर्फीला आंगन जो है वो बड़ा ही सुंदर है। इसे देखकर कवि ने बहुत सोचा कि धन का स्वामी कुबेर यहीं कहीं रहता होगा, परंतु देखने पर पता नहीं चल रहा कि उसकी अलका नगरी कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और कवि कालिदास ने अपने मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया है उसका भी यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है, और ना ही उसके उस मेघदूत का पता चलता है कि वो जो मेघदूत है वो कहाँ जाकर बरसा होगा। कवि कहता है कि वह तो यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से देखे गए सौंदर्य की बात कर रहा है, और ये जो मेघदूत की बात हो गई, अलका नगरी की बात हो गई, या कुबेर की बात हो गई, नागार्जुन जी कहते हैं कि ये तो कवि की केवल कल्पना पर आधारित है। और वो कह रहे हैं कि मैं जिस चीज़ का व्याख्यान कर रहा हूँ, जिस सौंदर्य की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से मेरे अनुभव पर ही आधारित है। जो मैंने देखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ। और आगे हैं, उसने जो है यहाँ घोर सर्दी के दिनों में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर बड़े बादल को वायु के अंदर से गरज गरज कर टकराते हुए देखा है। शत शत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देव दारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजित रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षास्व पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नर्म निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा अरुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें जो शब्द आया है इंद्रनील, इंद्रनील का अर्थ है नीले रंग का कीमती पत्थर, और कुवलय, कुवलय का अर्थ है नील कमल। शब्द एक आया है शतदल, शतदल का अर्थ भी कमल है। और रजत रचित, रजत रचित मतलब चांदी से बना हुआ। और मणि खचित, मणि खचित का अर्थ है मणियों से जड़ा हुआ। पान पात्र, पान पात्र का अर्थ है मदिरा पीने का एक पात्र। और द्राक्षस्व, द्राक्षस्व शब्द जो आया है इसका अर्थ है अंगूरों से बनी हुई सुरा। लोहित, लोहित का अर्थ है लाल। और मदिरा अरुण आँखें, मदिरा अरुण आँखों का अर्थ है मदिरा पीने से लाल हुई आँखें। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हिमालय पर्वत पर देवदारू के घने जंगल हैं, उनमें सैकड़ों छोटे छोटे बड़े झरनों का कलकल स्वर गूंजता रहता है। और वहीं लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से सजी हुई बहुत सारी कुटियां भी हैं, जिन कुटियों में क्या है, हिमालय निवासी रहते हैं। और हिमालय के जो निवासी हैं वो कलाओं में बहुत ही रुचि रखते हैं। वे अपने केशों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजाए रहते हैं। वे नीलम पत्थर की माला पहने रहते हैं। और यहाँ की जो कन्याएं हैं वे अपने कानों में नीले कमल लटकाए हुए घूमती हैं और खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटी में लगाए रहती हैं। यहाँ के जो किन्नर नर और नारियाँ हैं वो मादकता में लीन रहते हैं और उनकी आँखों में जो है वो नशे की लाली है। वे मृग की खाल से बनी मृगशाला के आसन पर पालथी मारकर बैठते हैं। इन पंक्तियों में जो नागार्जुन जी हैं उन्होंने हिमालय की गोद में रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं उनके रहन सहन का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि उनके सामने लाल चंदन से बनी हुई तिपाई रखी हुई होती है जिस पर कलात्मक सुराहियाँ पड़ी रहती हैं। किन्नर और किन्नरियाँ जो है वो अपनी कोमल आकर्षक अंगुलियों से वंशी की मधुर तान को छेड़ते हैं। और कवि ने ऐसे कलात्मक जीवन को अपनी आँखों से देखा है। ऐसे जीवन को
कवि ने स्वयं अनुभव किया है। और कवि आगे कहते हैं कि वह जीवन जो है वो बड़ा ही अच्छा है। और ऐसे वातावरण में हिमालय की सफ़ेद चोटियों पर घिरते हुए बादलों की सुंदरता को कवि ने स्वयं देखा है।